नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश गांव इलेक्शन में आपका स्वागत है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही चुनावी रणभेरी भी बज उठेगी, लेकिन ऐलान के पहले ही माहौल चुनावी हो गया है। बंसल न्यूज भी इस खास चुनाव को लेकर खास पेशकश लेकर आया है। खास पेशकश में बात हम करेंगे हमारे गली मोहल्ले की, बात होगी बिजली पानी की, नेताजी के वादों की, तो जनता के इरादों को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गली कनेक्शन गांव इलेक्शन। बात गांव पंचायत की है और यह चुनाव गांव और मोहल्लों के लिए बेहद खास होता है। इस खास पेशकश में बंसल न्यूज की टीम पहुंची है रीवा विधानसभा की दुआरी पंचायत। कहने को ये ग्राम पंचायत है, लेकिन शहर से एकदम नजदीक होने के चलते बाकी पंचायतों से अलग है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बाहरी हैं, जो फ्लैट लेकर यहीं बस गए हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों को लेकर दुआरी को दुबई भी कहने लगे हैं। इस गांव की कुल आबादी 5,800 है और वोटर्स की संख्या 2,490 है। पंचायत में सामान्य वोटर्स का दबदबा है। आंकड़ों की बात करें तो सामान्य वर्ग के 1,145 मतदाता है, तो ओबीसी वोटर्स 733 है, एससी वर्ग के 560 और एसटी के कुल 52 मतदाता है। तो आइए जनता से ही जानते हैं विकास की हकीकत, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे। वहीं सरपंच के दावे और वादों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और आज बंसल न्यूज की टीम पहुंची है रीवा विधानसभा के एक ऐसे गांव में जो शहर से एकदम लगा हुआ है, और इस गांव ग्राम पंचायत का नाम है दुआरी। और यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए गए हैं, पहले भी सरपंचों द्वारा काम किए गए हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। सरकारी लाभ जो है वो लोगों को कितना मिल पा रहा है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्या है और यहाँ का आधारभूत ढांचा क्या है, उन सब विषयों पर बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे यहाँ के वर्तमान जो सरपंच हैं उन्हीं से बात करेंगे कि 5 से 8 साल का कार्यकाल कहला जाता है अभी ये, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से चुनाव हुए नहीं हैं कोरोना की वजह से, और अब चुनाव होने हैं ऐसी पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। 25 तारीख को आरक्षण भी होना है। तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में, जो कि एकदम शहर से लगा हुआ है, क्या काम किए हैं, क्या मानते हैं कि आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की? अब उपलब्धि तो इसको जनता बता सकती है मुझसे बेहतर, पर हमने करीब 10 मीटर से लेके और 1 किलोमीटर तक की टोटल मिला के करीब 60 पीसीसी सड़कें बनवाई। अब उन सड़कों के बन जाने से जो कीचड़ था, जैसे जिस सड़क से अभी आप आए हैं, आज़ादी के बाद से यह कीचड़ से सनी हुई सड़क थी, ये भी हमारे कार्यकाल में बनी है। हमारे कार्यकाल में मंत्री जी उस समय भाजपा की सरकार, राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री थे उस सरकार में, तब माननीय जी से निवेदन करने पर ये सड़क बनी। 500 बिजली के पोल गड़े, 30 ठो ट्रांसफार्मर लगे। पंचायत भवन के पास उन्हीं के कारण ये मीठे पानी की टंकी बनी रही है। सुंदूर संपर्क सड़कें बनी। तो दुआरी में तो लगभग इतना काम हुआ है कि जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था इन 7 वर्षों में। अब कोरोना के कारण थोड़ा बजट फंड इन सब चीज़ों की थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है। अब बाकी मुझसे बेहतर जनता बताएगी, अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप इसी गांव के निवासी हैं, इसी पंचायत में रहते हैं? हम इसी गांव के। तो आपके सरपंच जो दावे कर रहे हैं उसमें वो कितने खरे? जो दावे कर रहे हैं करीब करीब वो खरे उतर रहे हैं। बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, टंकी बन रही समस्या, करीब करीब ये सही है, गलत नहीं बोल रहे हैं। समस्या है यहाँ? नहीं, जो समस्या थी वो सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है। आप क्या मानते हैं आपकी वो काम होने चाहिए जिस जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे या चुना जाएगा? जो काम बकाया पड़े हैं, जैसे नाली बन रही है, नाली पूरी हो जाए और सड़क का भी मतलब थोड़ी अच्छे से और डेवलपमेंट हो जाए, यही सब समस्याएं हैं और सुलभ हो जाए तो करीब करीब जनता के लिए सब ठीक है। तो यही है गांव की। धीरे धीरे काम हो रहा, लेकिन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास आपके गांव में लोगों को मिल रहा है, कितना मिला है? और सरकारी लाभ जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, सबको मिला है। जिसको जहां पात्र थे वो सबको मिल रहा है। और कुछ में तो बड़ंगा लग गया था तो अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी सब काम पूरा हो रहा है। तो ये इस गांव के लोगों के अपने अपने दावे हैं। और हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं, युवा सरपंच के रूप में चुने गए थे, ये इस गांव से सरपंच हुए थे और इसके बाद यहाँ बहुत सारे काम हुए थे। आप इनसे पहले सरपंच रहे हैं इस दुआरी गांव के, क्या उपलब्धियां रही आपके समय की, या आपको लगता है कि अगर फिर से मौका मिलता है जनप्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा करने का, तो वो कौन से काम है जिन्हें प्राथमिकता से किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले
रोड, नाली, बिजली ये तो एक सार्वजनिक मुद्दा है। ये निरंतर हमेशा चलता रहेगा। एक बार अगर कोई ये चाह ले कि मैं एक बार काम करने के बाद शांत बैठ जाऊं, असंभव है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, घरों की संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ प्लाटिंग के काम हो रहे हैं, आबादी बढ़ेगी। एक आबादी बढ़ेगी, तो रोड, नालियाँ ये तो सब चलती रहती हैं। ये कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ होगा तो कहीं ना कहीं निरंतर जिसका भी शासनकाल रहा होगा, कांग्रेस का रहा होगा कि भाजपा का रहा होगा, कोई और सरपंच रहा होगा, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से वो हमेशा अपना काम बढ़ाता रहा होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिकता, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाती है। नहीं, आपके समय में जो काम किए गए थे वो महत्वपूर्ण काम क्या आपने किए थे? काम हमारे महत्वपूर्ण जो हमारा बजट था, कोई अपने जेब से तो लगाता नहीं। जो हमारे उस समय का जो बजट रहता था, उस समय आप जानते हो सिर्फ एक योजना थी, पंच परमेश्वर, जिसमें हमारे पंचायत में कुल साल भर में 8 से 10 लाख रुपए आया करते थे। ठीक, हमारी उपलब्धि थी, हमने 35 साल, 8वीं तक स्कूल थी, हमने अपने शासनकाल में उसको 10वीं करवाया। 60 लाख की बिल्डिंग PWD से हमने दिलवाया, क्योंकि उस समय पंचायतों को अधिकार नहीं था कि 5 लाख से ऊपर काम कर सके, तो PWD के अंतर्गत वो काम हुआ। नल जल योजना का काम उस समय भी हुआ था, नल जल योजना का काम, लेकिन क्या होता था, एक सूक्ष्म बजट था। आज बजट बढ़िया आ रहा है पंचायतों को, तो इस हिसाब से यहाँ काम आगे बढ़ रहे हैं। फिर लौटेंगे आपके पास। 25 से 2600 आबादी वाला ये पूरा गांव है, और कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहा है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है। आप बताइए, आप इसी पंचायत के निवासी? हाँ, हम इसी पंचायत। क्या इस पंचायत में आप क्या काम देखते हैं और क्या भी कमी देख रहे हैं कि ये काम होने चाहिए जो प्राथमिकता से होने चाहिए थे? हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा कमी है पेयजल की, पानी की। हालांकि टंकी बन गई है, अभी चालू नहीं हुआ है, लगता है 1 साल लग जाएगा। और मेन ये है कि अगर नदी में पानी आ जाए हमारे नहर द्वारा, तो वो वाटर लेवल यहाँ का सही हो जाए, तालाब में पानी आ जाए, ये भी सही हो जाए। यही सब हमारे लोगों की समस्या है। तो पेयजल की समस्या बता रहे हैं आप भी इसी दुआरी गांव के रहने वाले हैं। इस पंचायत में क्या देखते हैं, क्योंकि शहर से लगा हुआ है, एकदम इसे शहर ही कह सकते हैं, तो फिर इसमें कौन सी कमियां आपको नजर आ रही हैं, कौन से अच्छे काम हुए हैं आपकी नज़र में? नहीं, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। पहले से, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि विकास पहले से भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है। वो तो मतलब एक पैमाना नहीं होता है, कोई जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत खुद का विकास, जैसे फंड जब रिलीज होते हैं, फंड का क्रियान्वयन हर सरपंच चाहता है कि हम काम करें। कोई भी अगला सरपंच आएगा वो भी चाहेगा कि हमारा काम हो। तो पहले से भी हुए हैं काम, आज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, चल रहा है काम। नहीं, सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप इस गांव के निवासी हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ की कमी है, ये हमारी पंचायत में होना चाहिए? कमियाँ तो बहुत हैं। कमियाँ देखिए, जैसे रोड, अब देखिए रोड अब वो हो गई है, गड़बड़ है ना, तो रोड बन जानी चाहिए। बहुत सारी रोड बन रही हैं, बन गई हैं। जैसे सब वर्तमान सरपंच साहब ने कहा कि हमने रोडें बनवाई हैं, उन्होंने बनवाया है। तो ये प्रक्रिया है, चल रही है। बहुत सारी कमियां हैं, एक सरपंच पूरा नहीं कर सकता उसको। नहीं, फिर भी मतलब आप अपनी बात, कमियां तो रहेंगी, देखिए कमियां तो रहेंगी, अब कितना भी आप करो। मैं ये नहीं, आने वाले समय में जो समय अभी आएगा, चुनाव होंगे, इसके बाद फिर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, इसके बाद क्या लगता है आपको कि आपके गांव में किस चीज? संभाग से लगी पंचायत है, इसको मॉडल पंचायत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो सरकारी तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण में लिया जाए, वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ी कमी है। इस पर ना भूत का ना वर्तमान का किसी का कोई काम नहीं। 12वीं तक स्कूल करवाइए आप, अगर मॉडल पंचायत बनाना है, ग्रीनरी पे लाइए। बाकी नाली, रोड, पानी, बिजली तो ठीक है। जो मुद्दे हैं प्रमुख जिनको हमको चाहिए, तालाब तत्काल खाली करवाए शासन। सरपंच, वर्तमान सरपंच प्रयास में भी हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसको तत्काल खाली करवाइए, उसको वाटर लेवल को ठीक करवाइए। धीरमती नदी जो चलती है, इसमें प्राथमिकता के आधार में बाण सागर का पानी छोड़वाया जाए। ये मैं सरपंच जी से भी निवेदन करूंगा और अपने विधायक रीवा से भी निवेदन करूंगा। सरपंच साहब, फिर एक बार आपकी तरफ आऊंगा। क्या आपका गांव ODF घोषित हो चुका है, या हर घर में शौचालय है? बिल्कुल, हर घर में शौचालय बिल्कुल है। और आवास कितने मिल चुके हैं अभी तक? अभी तक 90 लोग माने आवास पा चुके हैं। 32 प्रतीक्षारत सूची में हैं, जो हफ्ते 10 दिन में वो भी प्राप्त कर लेंगे। तो क्या ODF घोषित हो चुके हैं इस गांव में? क्या बाहर लोग शौचालय के लिए जाना, इसके लिए आपने जागरूकता फैलाई, लोग जाने लगे हैं क्या? बिल्कुल, हमने तो बहुत फैलाई। हम तो 4 बजे रात उठ के आते थे, लोगों को रोकते भी थे कि मत जाइए। हैं, ये क्या असर हुआ उसका? अब बहुत असर हुआ, बहुत असर हुआ। अब लोग खुले में शौच में नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल। अब ये जरूर है कि नई नई कॉलोनियाँ रोज बनती हैं, तो उसके लेबर मजदूर इक्का दुक्का निकल ही जाते हैं, क्योंकि उनके लिए शौचालय नहीं बनवा के पहले से कोई देता है।
यहाँ जो है तो अवैध कॉलोनियों का भी निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही इसके अलावा क्या यहाँ मूलभूत जरूरतें हैं, यहाँ का जो मूलभूत ढांचा है उसके अनुसार क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों का यहाँ पे होना आवश्यक है? पिछले 8 साल में जो मूलभूत आवश्यकताएं थी लगभग दुआरी ग्राम पंचायत की पूरी हो चुकी हैं। रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था, नाली, ये सब चल रहे हैं। जितनी रोडें इस कार्यकाल में सरपंच साहब ने बनवाई हैं, शायद ही किसी ये कार्यकाल भी 8 साल का रहा 8 साल का था जी। चुनाव नहीं हुए लेकिन 8 साल में लगभग जो उन्होंने बताया है कि रोडें सभी जगह रोड बन गई हैं, चाहे वैध कॉलोनी हो चाहे अवैध कॉलोनी हो, सभी में रोड बन गई हैं। भूत सरपंच भी हैं, वर्तमान सरपंच भी हैं, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये शहर से जुड़ी हुई पंचायत है और ऐसे में यहाँ हर आदमी जागरूक है, अपने अधिकारों को जानता है, अपनी ज़रूरतों को जानता है, बताना जानता है। यहाँ की जो अधोसंरचना है आपके ग्राम पंचायत की, जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ जल की कमी है, पानी की कमी की वजह से यहाँ जो है तालाब जो है उसको खाली कराया जाए, तो इस दिशा में क्या काम चल रहा है सरपंच साहब? तालाब तो हम हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच है और रीवा के सभी न्यायालयों से आज से 5 वर्ष पूर्व जीत चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ यहीं के ही लोगों द्वारा उनको उकसा के, भड़का के, उनका बल्दी केस लड़वा के, यहीं के लोकल वकील वगैरह उसको रोक लगाए हुए थे। लेकिन अब उन लोगों को सबको बाहर माने आबादी की ज़मीन में विस्थापित कराया जा रहा है। यदि वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, तालाब खाली हो जाए, तालाब को बढ़िया नहर के पानी से भर दिया जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ बस स्टैंड का भी प्रपोजल बाईपास में चल रहा है। हमारे यहाँ 22 एकड़ ज़मीन थी जिसे ठाकुर परिवार रणवीर सिंह जी थे वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। पिछले महीना वो तहसील से मुकदमा हार गए हैं और कोर्ट में हमने केस दायर कर रखा है और बहुत जल्दी वहाँ बस स्टैंड बनेगा तो दुआरी के लिए एक और बहुत बड़ी सौगात होगी। तो दुआरी जो है दुबई बनेगा, ऐसा कहना है इन सरपंच साहब का कि आने वाले समय में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और ये देखते ही देखते दुबई का रूप ले लेगा। मनोज जी, मैं फिर आपके पास लौटता हूँ। आपको लगता है कि अभी भी इतने काम गिनाने के बाद सरपंच साहब के यहाँ कुछ ऐसे मूलभूत काम हैं जो होने चाहिए, जैसे 12वीं तक स्कूल, पानी के लिए व्यवस्था, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, या इस दिशा में आपने या अभी वर्तमान में क्या काम? स्वास्थ्य को लेकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गांव के लोग हैं जो यहाँ नज़दीक रहते हैं वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। क्या इसमें इसी तरह ताला लगा रहता है सरपंच साहब? तो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है और इसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, दिखाई तो दे रहा है, पर हो सकता है समय अभी चूंकि शाम को 5:30-6 बज रहा है और ये समय नहीं है उसके खुलने का, इसलिए उसमें ताला हो। इसकी भी हम जांच करेंगे, आगे देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि इस ग्राम पंचायत दुआरी में जो मूलभूत समस्याएं हैं और जो शिक्षा, स्वास्थ्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, हर हाथ में रोजगार की बात कर रहे हैं, हर आदमी को छत की बात कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं। एक बार फिर से हम ग्रामीणों की तरफ चलते हैं। आप इसी गाँव के रहने वाले हो, क्या काम हुए हैं आपके गाँव में और क्या चाहते हो अभी कि वे काम होने चाहिए? सर, रोड, नाली और आवास, लाइट की समस्या, ये सब दूरें हुई हैं। अब बची क्या समस्या है वो बताइए। अब पानी की समस्या है, टंकी तैयार हो रही है, आने वाले समय में पानी भी मिलेगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है? बिल्कुल आते हैं, अस्पताल है? पूरा दिन बैठे रहते हैं यहीं। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। हलवाई का काम करते हैं। तो ये हलवाई का काम करते हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर पानी की समस्या है। आप अभी कह रहे थे कि स्कूल 10वीं तक है, उसको 12वीं तक किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो तालाब में अवैध कब्जा है, तो आपके सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट से जीत भी गए हैं और आगे भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शासन की कमजोरी है कि वो खाली क्यों नहीं हो रहा। ये तो शासन की इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा की उसको खाली करवाए शासन काम है। और जब तक वो सौंदर्यीकरण में नहीं लिया जाएगा, उसमें पानी नहीं छोड़वाया जाएगा, धीरमा में पानी, तो ये पानी की समस्या बनी रहेगी। ये नाली, पाइप, ये पानी जलदार, ये टंकी कोई काम नहीं करेगी जब तक पानी का स्रोत नहीं बढ़ेगा और ग्रीनरी मिले। हम मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं भाई। आज के ज़माने में समय जो आया वो मॉडल पंचायत होना, स्वयं भाग से लगा हुआ हमारा पंचायत है। रीवा विधानसभा में ये पंचायत आती है और रीवा जो विधायक है, पूर्व मंत्री भी हैं, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे में उनका कितना फायदा आपको मिला? आपने उनसे कितना फंड जुटाया या उनसे कितनी मदद ली अपने जो ग्राम पंचायत है उसके विकास के लिए? सारा उन्हीं का करा धरा है। हम तो बस सेवक की तरह लगे रहे। दुआरी को उन्होंने गोद लिया हुआ है और अक्सर वो दुआरी आते जाते भी रहते हैं। दुआरी में जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हुए हैं। उनके मार्गदर्शन पे हम काम करते हैं बस। अगर इस बार ये आपकी ग्राम पंचायत जो है सामान्य होती है और इसके बाद
अगर सामान्य होती है तो निश्चित रूप से आप चुनाव मैदान में होंगे, और चुनाव मैदान में अगर आपकी जीत होती है तो आप फिर वो कौन से काम है, क्योंकि आपने तो इतने सारे काम गिनाए कि अब कुछ बचे नहीं, तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, वो कौन से काम आप करेंगे? जो हमारा पहला काम जनता से पूछ कर होता है। मैं फुल जनता का सेवक हूँ, कोई रेराबाजी नहीं, कोई टेलरबाजी नहीं, कोई दादागिरी नहीं, फुल जनता के सेवक। जनता जो बोलती है ये काम करो। तो सरपंच तो इसीलिए है ना, टेलरबाजी काहे के लिए करेंगे? नहीं, होती है, टेलरबाजी भी होती है। अच्छा, हाँ, हम लोग जनता से पूछिए, जनता बोले कि अगर ये हमारा कहानी करता है तो माना जाएगा। तो क्या काम करेंगे आप? बहुत काम है, आप गिनाते रहेंगे तो ये गिनाइए, बताइए 2-4 काम बताइए। तालाब प्रथम काम है हमारा। बस स्टैंड, वो 18 एकड़ आबादी बसाने हैं हमको, गरीबों को, दलितों को। 1-2 लोग यहाँ ज़मीन बेच करके सरकारी पट्टा करा के भाग जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं। उसके लिए हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। यही हमारी प्राथमिकता है। आपकी और साथ में अभी जो लोग कह रहे थे कि स्कूल जो है 12वीं तक करना है, और ये सभी सब चाहिए, स्कूल 12वीं तक होना चाहिए। अगर वो अपना क्राइटेरिया फॉलो करती है जो 12वीं होने के लिए होता है, तो बिल्कुल उसको होना चाहिए। हम बिल्कुल पक्ष में हैं। तो ये ग्राम पंचायत दुआरी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए, क्या नाम है आपका? रामकरण सोनी। जी बताइए। नाम दुआरी का रहने वाला। जी बताइए। शुद्ध किसान। बिल्कुल बताइए। किसान होने के नाते मैं, गोडाउन जो है हमारा जीर्ण अवस्था में है जी, गिरने की अवस्था में है जी। उसका कोई निर्माण नहीं होता। समिति प्रबंधक जो इस समय हैं कई पंचायतों में हैं, वो किसी ढंग से काम धाम नहीं देख पाते। यहाँ सेल्समैनों द्वारा काम किया जाता है, उनको वेतन भी नहीं मिलता है। ये मेरी जवाबदारी नहीं है, पर शासन की जवाबदारी कि उनका टाइम से वेतन, उनका भुगतान हो। इस कारण से ये खाद भंडारण नहीं हुआ। यहाँ हम लोग खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो समय से खाद भंडारण हो, इसका जीर्णोद्धार हो, जिससे इसे विस्थापित न किया जाए, कहीं गिर जाए तो यहाँ वहाँ ले जाया जाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ शासन से कि इसकी ओर ध्यान दें। तो ये समस्या है, ये किसान है, और सोनी जी जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो गिरने की स्थिति में है, और इसीलिए यहाँ पर खाद और बीज का भंडारण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए किसानों को समय पे मिल नहीं पा रहा है। तो आज बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपने देखा किस तरीके से दुआरी गांव, जिसका कि दावा कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय सरपंच और स्थानीय नागरिक, जो कि कह रहे हैं कि बस स्टैंड आ जाने से ये दुबई बन जाएगा, और इसके अलावा यहाँ सड़क, नाली, पानी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था तो है ही, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ है, कुछ कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, कुछ कह रहे हैं स्कूल का उन्नयन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम होने चाहिए, स्वास्थ्य का काम होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ अवैध कॉलोनी जो काटी जा रही हैं, इससे यहाँ की आबादी बढ़ रही है, और वो जो विकास कार्य हैं उस तेज़ी से नहीं हो पा रहे जिस तेज़ी से होने चाहिए। तो आज हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम किसी अन्य पंचायत में ले चल के आपको कराएंगे वहाँ के जनप्रतिनिधि और लोगों से रूबरू। तब तक के लिए मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब बात महाकाल की नगरी उज्जैन की। उज्जैन नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी की मीना जोनवाल महापौर बनी। वहीं 34 पार्षदों के साथ बीजेपी ने परिषद पर कब्जा भी जमाया। कांग्रेस के 14 पार्षद जीते थे और 6 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। अब एक बार फिर चुनावी माहौल बनने लगा है, और इसी कड़ी में बंसल न्यूज़ की टीम ने चुनावी माहौल को टटोलने की कोशिश की। पार्षदों से बात कर उनके दावों और वादों को जाना, साथ ही जनता से भी जाना कि इस बार महाकाल की नगरी में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है, और आज हम महाकाल की नगरी से ही नगरीय चुनाव की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं यहाँ ये हमारे सम्मानीय पार्षद जो इन्होंने विकास की गंगा बहाई थी, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे बीजेपी के हों। आज का मुद्दा जो है कि आने वाले समय में कुछ ही समय बाद नगरीय चुनाव शुरू होने वाले, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो आखिर जनता के बीच में कैसे जाएंगे हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास कांग्रेस के पार्षद विनू जी हैं। अगर आपके ऊपर पार्टी विश्वास जताती है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, वार्ड का चुनाव है, और लगभग सारे मुद्दे जनता रोज़ फेस करती है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम से जो हम क्षेत्रों में जो कार्य कराते हैं, उन्हीं मुद्दों पर, नॉर्मल जो मुद्दे रहते हैं क्षेत्र के, उन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर वापस जीत के आएंगे। कहीं ना कहीं इस बार एक बड़ा सवाल हो रहा है कि महापौर को कौन पार्षद चुने कि जनता चुने, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहस छिड़ी हुई कांग्रेस में ही और बीजेपी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि पार्षद महापौर का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए,
जनता अगर चुनेगी तो निश्चित तौर पे जो कैपेबल आदमी होगा या व्यक्ति होगा या महिला होगी उसको चुनेगी, और जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना महापौर स्वयं चुने। बिल्कुल जनता को अधिकार होना चाहिए। आप हमारे साथ बीजेपी के पार्षद हैं बुद्धि प्रकाश जी, इन्होंने कई विकास भी किए हैं। इस बार अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है तो किस प्रकार विकास किया जाएगा, और पार्षद किस प्रकार महापौर को चुनेंगे या अध्यक्ष को चुनेंगे, आपका क्या मत है? हमारा ये मत है, सबसे पहले तो शहर का और वार्ड का विकास होना चाहिए, और उसके अंदर विकास करता हुआ आदमी दोबारा या तिबारा तीसरी बार चुन के आता है, और जो नहीं करता तो उसको जनता निपटा देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता के और संगठन के हित में काम करेगा वो रहेगा। दूसरी बात आपने कही महापौर की, तो महापौर का जो हमारा संगठन तय करेगा उसी लाइन पे हम चलेंगे, पर ज़्यादा बेस्ट होगा कि डायरेक्ट अगर शहर से चुना जाए वो बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं पार्षदों को एक चुनौतीपूर्ण सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने कोविड का सामना किया था, कोविड में कई जनता का हाहाकार का भी सामना करना पड़ा था। आप भी कहीं ना कहीं कोविड के बीच में जनता के बीच में आए थे, अब चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी चुनाव आ रहे हैं, हमने भी वार्डों में बहुत विकास कार्य करे, और अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम करेंगे और हम पार्टी जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। कहीं ना कहीं महापौर को लेकर भी असमंजस की स्थिति आ रही है कि पार्षदों के द्वारा चुना जाए कि जनता के द्वारा चुना जाए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी ये प्रक्रिया है कि जो जनता चुने महापौर को तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी संगठन के साथ है। बिल्कुल, कई लोग का यही कहना है कि जनता को चुनना चाहिए, आपका क्या मत है? मेरा भी जनता के ऊपर ही है, जनता को भी महापौर चुनना चाहिए, क्योंकि जनता को विश्वास से अगर जो महापौर चुनते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, और भी पार्षद हैं, आपने भी विकास की गंगा बहाई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने मेरे वार्ड में बहुत सारे काम किए हैं। 7 करोड़ का काम तो सुदामा मार्केट बनवाया, 2 करोड़ का काम ऐसे दूध तलाई क्षेत्र में करवाया है, और हमको भी महापौर का चुनाव मतलब जनता के द्वारा ही होना चाहिए। बिल्कुल, जनता के द्वारा ही होना चाहिए। ऐसे कई पार्षदों का जो एक अपना जो व्यक्तिगत रुझान था वो तो हमने सामने दिया ही है, हम पब्लिक से भी जानते हैं। आप भी एक कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध रखते हैं, आपको क्या लगता है किस प्रकार महापौर का मत होना चाहिए? देखो, जनता का अधिकार है, और जनता का 5 साल में जो अधिकार आता है तो चुनने का अधिकार उसको होना चाहिए, और सही साठ भी होता है। जैसे हमारे कांग्रेसी भाई साथियों ने भी यही बोला कि अगर पार्षद चुनेंगे तो पार्षद फिर वो खरीद होगी, और खरीद में मतलब जो पैसे वाला है वो महापौर बन गया। ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी संगठन, और बिल्कुल संगठन से प्रार्थना करता हूँ और दो ही पार्टी से कि होना तो जनता ही चुने, जनता चुनेगी तो महापौर को भी लगेगा और सही व्यक्ति चुना जाएगा। कोई भी सही व्यक्ति चुना जाएगा। हमारे साथ आम पब्लिक भी है। अब चुनाव आने वाले हैं, आजकल गली मोहल्ले में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जिस प्रकार सीवरेज का पानी है, उसको लेकर क्या? सीवरेज के पानी को लेकर तो ये है कि जो वहाँ का जो स्थानीय पार्षद लोग जो पहले चुन के जा चुके हैं, ये उनका एक अभिमत था कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को मेंटेन करें। पब्लिक का काम रहता है डिमांड रखना, और बाकी जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि का मायने यही होते हैं कि वो जनता के हित में किस प्रकार से काम कर सके। कहीं ना कहीं कोरोना के समय में जनप्रतिनिधि गायब रहे थे, आम जनता हो या उन्होंने एक ऑक्सीजन की पूर्ति करी, इंजेक्शन की पूर्ति करी, आपको क्या मत है? नहीं, जो गायब रहे उनकी तो मैं नहीं कहूँगा, वो उनकी मत है, पर हमारे क्षेत्र में तो हमने काफ़ी कार्य किया है, और कोरोना में फुल लोगों को सुविधाएं दी, खाना दिया, दवाइयाँ, गैस सिलेंडर आदि सब मुहैया कराएं, और क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहें। और अगर अब भी मौका मिला तो हम फिर से वही सेवा कार्य के लिए प्रयास करेंगे। हमारे पार्षद ने काम किया है, उसी बलबूते पे काम किया, और क्षेत्रीय विकास के लिए ही काम करते हैं। इनका ये कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है, आपका क्या मत रहेगा? क्षेत्र में विकास तो हो ही रहा है। जब से क्षेत्रीय पार्षद जो रहते हैं वो विकास भी करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी अपने अपने सोर्स से अपने अपने तरीक़ों से विकास कार्य करते हैं, बराबर तरीके से करते हैं। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी हमारे यहाँ मंत्री हैं, सांसद जी हैं, सभी हमारे यहाँ लगे रहे और बराबर उन्होंने सहयोग करा, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह, सारी तरह से मतलब सहयोग किया गया है। बिल्कुल, जनता का भी यही काम है कि जनप्रतिनिधियों ने काम तो किया, लेकिन सबसे बड़ा जो इस बार का जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को 50% टिकट देने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 50% महिलाओं को सीट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि महिला बिल्कुल सक्रिय है, और महिला, आज मैं भी महिला हूँ, मैं भी पार्षद बनी, मेरे वार्ड में जाके पूछ लीजिए, इतना काम करती है जो कि जेंट्स नहीं कर पाते, वो इतना महिला करके बताती है। और आज भी अगर महिलाओं को टिकट मिलता है तो बराबर जेंट्सों से भी ज़्यादा काम महिला करके। बिल्कुल, हम इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेते हैं।
कहीं ना कहीं शिप्रा का जो अहम मुद्दा था उसको न तो कांग्रेस भुना पाई, आज तक शुद्ध जल कर पाई है, ना बीजेपी कर पाई है। इसको लेकर अगर पार्टी में दोनों ही चुनाव में अगर कोई दल आते जीत कर, तो शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर क्या करेंगे? कांग्रेस तो विपक्ष में है, तो विपक्ष की जो भूमिका रहती है, चाहे नूरी खान जी करें चाहे महेश परमार जी करें, वो लोग हम लोग करते हैं। पर जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी, हमारा कोई भी महापौर बनेगा, चाहे भाजपा से बने कांग्रेस से बने, मेरा सभी से ऐसा सोचना है कि छिपरा हमारी माँ है और महाकाल की नगरी में अगर नदी को हम साफ़ नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं सभी की है। हम भी बोर्ड में हैं वर्तमान में, मैं भी पार्षद हूँ, तो ये हमारी भी कहीं कमी रही होगी कि हम उसका शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। पर मेरे ऐसा सोचना है कि नेक्स्ट जो महापौर और जो पार्षद बनेंगे 54, उनको इस पे जरूर से जरूर बहुत जरूरी आवश्यक है शिप्रा शुद्धिकरण, इस पे कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल, शिप्रा शुद्धिकरण पे कार्य करना पड़ेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो आप इस मुहिम को क्या आगे बढ़वाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीएस भरता है, उसको लेके महत्वपूर्ण तरीके से पूरी ताकत लगा, पूरे शहर के निवासी भी आ गए उसमें। खाली नेताओं से काम नहीं चलेगा, जनता का पूरा सहयोग होना चाहिए और पूरा सहयोग मिलना चाहिए। पूरा को जो बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं 12 महीने महाहरसिद्धि और महाकाल कितनी लाइन लगती है कि वहाँ पाँव रखने की डेली जगह नहीं रहती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, और अपने प्रधानमंत्री जी तो लगे पूरी नदी और शिप्रा शुद्ध हो। वो तो लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश आते आते शहरवासियों को बिना पानी के ही जीना पड़ता है। उनको टैंकरों के माध्यम से या आरओ के कैन मंगवाकर पानी का गुजारा करना पड़ता है। तो ये मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं, इसको लेकर क्या कर रही है? इसको लेके डैम जो है नया बनाने के लिए बात चल रही है, नया डैम बनाएंगे, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अब भी अगर बीजेपी सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आती है, तो सबसे अहम मुद्दा है आजकल पानी का। पानी कहीं ना कहीं जमीन में सूखता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? इसको लेके पानी की व्यवस्था के लिए नया डैम बनाना, काका ने बताया, इसकी बहुत ज़रूरत है जनता को, और पानी ही सबसे ज़्यादा मूल्य है। पानी की ही ज़रूरत रहती है, पानी के कारण कुछ काम नहीं होता है, और पानी की व्यवस्था अपने को बोर्ड कोई सा भी बने पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हम आखिरी एक सवाल पूछते हैं पार्षद जी से, कहीं ना कहीं सीवरेज की लाइन टाटा ने पूरे शहर को खोद दिया है, इसको लेकर अगर कार्य अधूरे रह जाते हैं, अगर आप वार्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना लोगों का गुस्सा भी, आक्रोश भी झेलना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीवरेज लाइन जो डल रही है वो सभी वार्डों में डल रही है, पर आगे होके उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। पर अभी जैसे काका ने बोला कि डैम बनवाने का सोचा है, तो वो निश्चय पूरा होगा। बिल्कुल, डैम की बात दोनों ही पार्टियां कर रही हैं कि ये सबसे जो अहम मुद्दा है। उज्जैन में कहीं ना कहीं जो एक गंभीर डैम, उसकी समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बारिश का मौसम आता है तब तो ठीक है, पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन गर्मी का जिस प्रकार प्रकोप चलता है तो पानी कहीं ना कहीं बारिश के पहले ही समाप्त हो जाता है। जबकि यहाँ तो नर्मदा जल योजना भी है, उसके बाद भी कई घरों में तो एक टाइम का पानी भी नहीं आ पाता है, 2-2 दिन में एक बार नल आता है। तब तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं या तो आरओ की कैन मंगवाता है या फिर उनको कैन के माध्यम से परिवारों का पालन करना पड़ता है। तो ये था आज का मुद्दा। अब जनता ही चुनेगी महापौर का, इनका ऐसा मत है, क्योंकि इनका यही भी कहना है कि अगर महापौर, अगर पार्षद लोग चुनेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो सकती है। तो आखिर जनता के पास ही होना चाहिए महापौर चुनने का एक जो प्रस्ताव आया है। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।